चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर पदार्थों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। रिमण जान परेठिया कम्य कलंक डैवी अपालद्दौ जैन परू ते परमपड़वे भी। सब करम मल्लिका नाश करवरो प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में
नम कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन घात अरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी श्रुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मारूपी पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 28वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत योगेंद्र महाराज ने हमें यही समझाया है कि अपना जो चैतन्य भगवान आत्मा है वही वास्तव में पूजनीय है, नमस्कार करने योग्य है, क्योंकि उसके आश्रय से ही यह आत्मा पर्याय में परमात्मा होता है। इसीलिए सभी जीवों को, जगत में जितने भी जीव हैं, सभी जीवों को उनका अपना चेतन भगवान आत्मा ही नमस्कार करने योग्य है, ध्यान योग्य है। यह इस गाथा में बताया गया है। गाथा का पाठ करते हैं। परमार्थ का यह कथन है निभ्रांत, यह तुम जान लो। क्या कहते हैं इस गाथा में? जो तीन लोक के प्राणियों द्वारा ध्यान करने योग्य जिन हैं, वह यह आत्मा ही निश्चय से कहा गया है। निश्चय से ऐसा ही कहा है, इस बात को संदेह रहित जानना चाहिए। यानी तीन लोक में जितनी भी जीव राशियां हैं, जितने भी आत्माएं हैं, उन सभी के लिए उनका चेतन भगवान आत्मा ही नमस्कार करने योग्य है, क्योंकि आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह जिन स्वरूप है। समझ गया? घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही जिन स्वरूप है, कारण परमात्मा स्वरूप है। समझ में आए? इसीलिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि प्रत्येक आत्माओं को, प्रत्येक जीव राशियों को उनका चेतन भगवान आत्मा ही ध्यान करने योग्य है, क्योंकि उसी के ध्यान से यह आत्मा पर्याय में परमात्मा होता है। यह बात जिनेन्द्र देव परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में कही है। इसीलिए इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार की यह गाथा है। इस गाथा के कुछ बिंदुओं पर अपन विचार कर रहे हैं। देखिएगा, आज का अपना बिंदु है 50
3। हाँ, तीन लोक के प्राणी जिसे ध्याते हैं, पूजते हैं, वंदना करते हैं, वही परमात्मा परमार्थ से आत्मा है। मैं ही त्रिलोक पूज परमात्मा जिनेंद्र हूँ, ऐसी भ्रांति रहित जानना चाहिए। अरे भाई साहब, मैं क्या ऐसा परमात्मा हूँ? परंतु बापू ऐसी ही वस्तु है। ऐसा शुद्ध भगवान आत्मा त्रिलोक में पूज्य पुरुषों को पूज्य है, गणधरों आदि पूज्य संतों को भी पूज्य आत्मा ही है। नमन करने लायक जो मुनिवर हैं, उनको भी नमन करने लायक निज आत्मा ही हैं। यह अपना आज का बिंदु है। इस पे अपन विचार करते हैं। तीन लोक के प्राणी जिसे ध्याते हैं, पूजते हैं, वंदना करते हैं, वही परमात्मा परमार्थ से आत्मा है। यानी क्या कहते हैं? तीन लोक में जितने भी प्राणी हैं, वे जो है सब किनको नमस्कार करते हैं? तो कहते अरियंत परमात्मा को नमस्कार करते हैं। सर्वज्ञ देव जो है वे ही वास्तव में अरियंत परमात्मा है। समझ आप? सभी जीवों को ध्याने योग, पूजने योग, वंदन करने योग, स्तुति करने योग कौन है? तो कहते जिनेन्द्र देव परमात्मा है। क्योंकि इस जगत में अगर कोई सर्वज्ञ है तो वे अरियंत परमात्मा ही है। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, तीन लोक के प्राणी जिसे ध्याते हैं, किसे ध्याते हैं? पूजते हैं, वंदना करते हैं, वही परमात्मा परमात्मा से आत्मा है? सभी जीव जो है सर्वज्ञ देव को नमस्कार करते हैं ना। तो सर्वज्ञ देव कौन है? बीतरागी अरियंत परमात्मा है। क्योंकि बीतराग हुए बिना कोई भी आत्मा पर्याय में परमात्मा हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले बीतरागता होना चाहिए डॉक्टर साहब। मोह राग देश रहित परिणाम होगा, तभी वो आत्मा पर्याय में परमात्मा होगा। क्या समझ में आए भैया? तो वे अरियंत परमात्मा है। तीन लोक के जीवों को वंदना स्तुति करने योग कौन है? वे सर्वज्ञ देव हैं, बीतरागी अरियंत परमात्मा है। वे ही वास्तव में परमात्मा है। बाकी जो जगत में परमात्माओं के बारे में जो कल्पनाएं की जा रही हैं, वे एकदम निरार झूठी हैं। समझ में आया भैया? सर्वज्ञ तो अरियंत परमात्मा ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा में समस्त प्रकार के मोह राग द्वेष का अभाव कर दिया है। समझ गया भैया? तीन लोक के जीवों को 4 गति 84 लाख योनियों में त्रियंच गति वाला जीव हो, मनुष्य गति वाला जीव हो, देव गति वाला हो, नरक गति वाला, 4 गतियां हैं। 4 गतियों में रहने वाले समस्त जीवों को नमस्कार करने योग्य कौन है? तो सर्वज्ञ देव हैं। समझ में आया? सर्वज्ञ देव आत्मा में एक सर्वज्ञता नाम की शक्ति है ना, सर्वदर्शित शक्ति है ना, 10वें नंबर की शक्ति है ना, सर्वगत शक्ति है। हर द्रव गुण पर्याय को प्रत्यक्ष उपपद जानता। समझ में आया भैया? प्रत्येक आत्मा में सर्वगत नाम की शक्ति है। समझ में आया भैया? शक्ति है, और उस शक्ति की पूर्णता व्यक्तता किनको हुई है? तो क्या अरियंत परमात्मा को हुई है। डॉक्टर साहब, प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। आत्म जो वस्तु है वह अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। जैसे ज्ञान शक्ति है ना, दर्शन शक्ति है ना, ऐसे ही प्रभुत्व विभुत्व सर्वगत और सर्वगत शक्ति भी है। डॉक्टर साहब, अनंत शक्तियों का पिंड है। शक्ति है, पर उसकी परिपूर्ण व्यक्तता किनको हुई है? तो कहते हुए अरियंत परमात्मा को हुई है। किनको हुई है? भाई शक्ति है ना अपनी आत्मा में। जैसे बीज में वृक्ष बनने की शक्ति होती है कि नहीं होती है? हैं?
होती है कि नहीं होती है, बोलो। है, तभी तो उसमें से वृक्ष निकला है। ऐसे ही आत्मा में एक सर्वगत नाम की शक्ति है, अनंत शक्ति, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप आत्म वस्तु है। जीवत शक्ति, चित शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विबुद्ध शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, सर्वगत शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्ति के स्वरूप है। अनंत शक्तिवान भगवान आत्मा है। समझ में आया भैया? है तो अनंत शक्तिवान भगवान आत्मा। समझ में आया भैया? पर जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में परिपूर्ण रूप से व्यक्त किया है, वे सर्वज्ञ कहलाती हैं। कौन कहलाते हैं? उन शक्तियों को जिन्होंने अपनी पर्याय में परिपूर्ण रूप से व्यक्त किया है, वे कौन कहलाते हैं? वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। वे सर्वज्ञ कौन है? तो वे अरिहंत परमात्मा है, बीतरागी देव है। तो जगत में भगवान कौन है? कि अरिहंत परमात्मा ही वास्तव में सच्चे भगवान हैं। समझ में आया भैया? बाकी जो भगवान के बारे में जो चर्चाएं चलती हैं जगत में, वे काल्पनिक भगवान है, कोई भगवान नहीं है। समझ में आया भैया? जो अपनी शक्तियों को पहचान कर अपनी पर्याय में परिपूर्ण रूप से व्यक्त कर देते हैं, समझ, वे सर्वज्ञ अरिहंत परमात्मा है। समझ में आया भैया? वे बीतरागी अरिहंत परमात्मा है। ये बात यहाँ बताई गई है। क्या कहा? तीन लोक के प्राणी जिसे ध्याते हैं। किसे ध्याते हैं? बंधन स्तुति करते हैं, वही परमात्मा परमात्मा से आत्मा है। क्या कहा? पहले तो परमात्मा, परमात्मा कौन है? वे सर्वज्ञ देव हैं। तीन लोक के व्यवहार दृष्टि से है, किनको नमस्कार करते हैं तीन लोक के जीव? अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा में परिपूर्ण रूप से सर्वगत शक्ति प्रकट की है। क्या समझ में आया भैया? वे परमात्मा ही वास्तव में परमात्मा है। और वे परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही कारण परमात्मा है। क्या डॉक्टर साहब? अगर आत्मा स्वभाव से कारण परमात्मा ना होता तो पर्याय में परमात्मा होते क्या? अरिहंत परमात्मा। बोलो, सिद्ध परमात्मा पर्याय में परमात्मा होते क्या है? अगर बीज के अंदर वृक्ष बनने की शक्ति ना होती तो क्या ये वृक्ष आपको दिखाई देते जितने भी दिख रहे हैं भगवान? क्या समझ में आया भैया? इसीलिए यह कहते हैं कि वही परमात्मा परमा से आत्मा है। क्या है? सभी अपने आत्मा को ध्याते हैं डॉक्टर साहब। अरिहंत परमात्मा है, लिखा उन्होंने, मैं ही त्रिलोक पूज्य परमात्मा जिनेन्द्र हूं। क्या? मैं ही त्रिलोक पूज्य परमात्मा, पहले कहा वही परमात्मा परमा से आत्मा है। समझे ना आप? तीन लोक में पूज्य भी अरिहंत परमात्मा है, और अरिहंत परमात्मा किसको ध्याते हैं? अपनी आत्मा को ध्याते हैं। और उन्होंने बताया कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। समझ गया? और हम सब कौन है? अनंत शक्ति के भंडार स्वरूप आत्मा है। तो हम सबको ध्यान योग्य फिर कौन बना डॉक्टर साहब? जगत में आत्म जो वस्तु है वो सर्व शक्तियों से संपन्न है, मंडित है, सुशोभित है, अविनाशी वस्तु है। समझ में आया भैया? लेकिन आज तक हमने अपने आत्मा के स्वरूप को जाना ही नहीं है, अपने आप से अपरिचित रहा है। क्या रहा है? अनंत काल हो गया डॉक्टर साहब, हमने कभी भी अपने आत्मा की खबर ही नहीं ली है। प्राप्त पर्याय जो शरीर मिला बस वही मैं हूं, ऐसी मान्यता करके हमने अपना अनंत संसार बढ़ा लिया। समझ में आया? अब इसका ब्रेक तो यहाँ लगता है अरिहंत परमात्मा के यहाँ कर। क्या? क्योंकि वे ही हमें सच्चे आत्मा के स्वरूप को बताने वाले हैं। समझ में आया भैया? अगर आत्मा यहाँ आकर सावधान हो जाए, जिनवाणी माता को ध्यान से सुने, समझ में आए भैया, तो यह अपने आत्मा का ज्ञान कर सकता है, क्योंकि सर्वज्ञ द्वारा ही आत्मा के वस्तु का स्वरूप बताया गया है। समझ में आए? तो कहते हैं कि तीन लोक के प्राणी जिसे ध्याते हैं, पूजते हैं, वंदन करते हैं, वही परमात्मा परमा से आत्मा है। समझ गया?
पहले तो अपने ज्ञान में सारा कचड़ा जो बना हुआ है ना भगवान के नाम पे, समझ में आया भैया? अरियंत परमात्मा को छोड़कर जिन्हें जगत में परमात्मा दिखाई देते हैं, समझ में आया, वे बहुत बड़ी भूल में पड़े हुए हैं। समझ में आ गई भैया? क्योंकि अरियंत परमात्मा के अलावा जगत में कोई परमात्मा होता ही नहीं है। व्यवहार दृष्टि से अरियंत परमात्मा नमस्कार करने योग्य हैं। समझ में आई? डॉक्टर साहब, कितना बड़ा कचड़ा जो ज्ञान की पर्याय में चल रहा था, कितना बड़ा उपकार किया माँ जनमाणी माता ने हमारे ऊपर। समझने? आप देखो नहीं कितना भीड़ लगी हुई है भगवान के नाम पे, कितनी भूल चल रही है। अभी यही पता नहीं, ये तो हमारा आपका महान पुण्य का उदय है जो हमें जो है सच्चे बीतरागी देव हमें मिले हैं। समझ में आया भैया? माँ जनवाणी माता हमें बता रही है, और ये बात तर्क से, युक्ति से, न्याय से, आगम के द्वारा सिद्ध भी होती है कि अंदर में चेतन भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, ऐसी चर्चाएं कहाँ मिलती हैं बताइए आप? धर्म के नाम पे सब क्या मिलता है, बोलो? हैं? धर्म के नाम पे क्या चल रहा है मार्केट में, बोलो भैया? है? दिगंबरों में भी क्या चल रहा है? अन्न की बातें तो छोड़ो भैया। समझ में आया भैया? समझ में आया भैया? बस भगवान की पूजा भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दान दे दो, कल्याण हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बोलो भैया? ये हमें सब समझ में आती है कि नहीं आती है? अरिहंत परमात्मा देवसात गुरु की बाहर में पूजा भक्ति वो शुभ भाव है। समझ में आया भैया? वो कोई धर्म नहीं है। धर्म तो बीतराग रूप होता है। क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, वही वास्तव में धर्म है, रत्नात्रय धर्म है। और वह रत्नात्रय रूपी पर्याय अंदर जो अपना चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। समझ में? आत्म वस्तु है, अरूपी है। वो हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है डॉक्टर साहब। उसके लिए तो ज्ञान के नेत्र खोलना पड़ेंगे। कौन से नेत्र? समझ गया? चरम चक्षु के नेत्रों से काम ना चलेगा। समझ गया? सम्यक दृष्टि के तीसरा नेत्र खुला हुआ ज्ञान नेत्र, वेद ज्ञान की ज्योति उसकी जली हुई है, उसे अपने भगवान आत्मा के दर्शन होते हैं। तो कहते हैं वही परमात्मा परमा से आत्मा है। मैं ही त्रिलोक पूज परमात्मा जिनेंदु। क्या कहाँ पे आ गए? बोलो, सब आत्मा है कि नहीं है? बोलो। आत्मा, आत्म वस्तु किसे कही है भगवान ने? आत्मा किसे कहते हैं? अरे दो चीजें हैं कि नहीं? ये शरीर है, ये जड़ है कि चेतन है? शरीर जानने देखने वाला है क्या? डॉक्टर साहब, बोलो कौन हो भैया? पहचानिए अपने आप को। ये शरीर हो और एक जानने देखने वाली, दो चीजें तो हमारी समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं माधुरी? दो चीजें समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं? ये शरीर है, ये जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है, मुर्दा है। समझ में आया? और इस शरीर को जानने वाला भी कोई है कि नहीं है? तो वो कौन है? भगवान। डॉक्टर साहब, वो कौन है? अरे उसे ही तो आत्मा कहते हैं भगवान, और क्या है? वंदना, समझ में आ रही कि नहीं? आत्म जागृति को भगवान ने धर्म कहा है डॉक्टर साहब। हैं? कहते हैं कि आत्म वस्तु वही वास्तव में परमात्म स्वरूप है। समझ गए नहीं आप? और वही नमस्कार करने योग्य है। ये कहा उन्होंने, मैं ही त्रिलोक पूज परमात्मा जैनेन्द्र हूं। कौन हूं भाई? दो चीजें हैं ना। थोड़ा शांति से बैठ के विचार करना भैया। हैं डॉक्टर साहब, इतना विचार तो करना पड़ेगा ना शांति से। पर है कहाँ हमारे पास शांति? समझ में? शांति का बना हुआ आत्मा है, अनादि अनंत बना हुआ है, पर हमने अपने आत्मा के लिए समय दिया ही नहीं कभी।
मनुष्य पर्याय में भी नहीं दे रहे तो त्रियंच गति की क्या कहना भगवान को तो सामने ही दिख रही है। शांति से विचार करो भगवान, ये शरीर ये जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आया भैया? और इस शरीर को जो जानने वाली चैतन्य वस्तु वो आत्मा है। और क्या है? और ये मोराग देश के परिणाम है भैया। और बताओ क्या है? थोड़ा शांति से बैठ के आराम से क्या करो, अपने इसके अंदर का पोस्टमार्टम करो, एनालिसिस करो। वंदना, टाइम है कि नहीं है? कहाँ टाइम है? घर गृहस्थी के काम इतने पड़े हुए हैं। महिलाएं कहती है हमें तो खाना पीना बनाने से फुर्सत नहीं है, हैं? भाई कहते हैं हमें तो जो बाहर की जो है रुपया पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है। समझ में आया भैया? क्या? और युवाओं को अपने जो है पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं। अब इसका कौन विचार करे? जिसकी होनार अच्छी होती है वे विचार करते हैं। समझ में आया भैया? कि अंदर जो जानने देखने वाली चेतन वस्तु है वो आत्मा है, वो मैं हूं। ये शरीर जड़ है और हमारी आत्मा में जितने भी विकार रूप परिणाम होते हैं, मोर आगदेश के परिणाम होते हैं, वो आश्रव तत्व है। बोलो इसके अलावा क्या? बताइए आप। कुछ और भी है इसके अलावा? माधुरी, और भी है कुछ क्या? है? अपन को स्वयं का गुरु बनना पड़ेगा, अपने आत्मा से बात करना पड़ेगी, तभी मोक्ष मार्ग में अपन आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आया भैया? ऐसा ज्ञान में निर्णय करो कि ये जानने देखने वाली चेतन वस्तु है वो आत्मा है और मैं आत्मा ही हूं। कौन हूं मैं? ये सर्वज्ञ देव परमात्मा ने कहा है कि जगत में अगर कोई पूज्य है तो वह आत्मा की पूजा करो। आत्मा की पूजा है नहीं? कौन ने कही ये बात? जो वेदी पे भगवान अरिहंत परमात्मा बैठे हैं उन्होंने कही है कि अगर जगत में कोई पूज्य है तो सबके लिए सबका अपना आत्मा ही पूज्य है। और मैं त्रिलोक पूज्य परमात्मा जनेन्द्र ही हूं। बोलो कितना बड़ी बात कही गई है, हैं डॉक्टर साहब? अपने आप को हम कितना छोटा माने बैठे हुए किस में संतुष्ट हो गए? काय में संतुष्ट हो गए? हैं? ये शरीर है सो मैं हूं। ये माटी धूल के शरीर को अपना माने बैठे हैं। तो कहते हैं मैं ही त्रिलोक पूज परमात्मा जनेनु। मैं हूं लिखा लिखा है, मैं ही शब्द दिया ना। तो मैं कौन हूं? मैं लड़का नहीं, मैं लड़की नहीं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, परमात्मा हूं, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हूं। अंदर के नेत्र खोलना पड़ेंगे। समझ में आया भैया? जब तक ज्ञान के नेत्र नहीं खुलेंगे तब तक ये आत्मा ऐसे ही जन्म मरण करता रहेगा, दुखी होता रहेगा। समझ में आई? तो कहती है मैं ही त्रिलोक पूज परमात्मा जनेन्द्र हूं। ऐसी भ्रांति रहित जानना, क्या कहा? ऐसी भ्रांति रहित जानना चाहिए। बोलो अरे भाई साहब, मैं क्या ऐसा परमात्मा हूं? है क्या कहा? इसमें ऐसा ऐसा इस जगत में अगर सर्वोत्कृष्ट मैं हूं, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, तभी तो लिखा उसमें डॉक्टर साहब। है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कौन सा 7वें अधिकार के अंदर सम्यक ते सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा में है ये बात। ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी कि इस जगत में सर्वोत्कृष्ट अगर कोई है तो कौन है? डॉक्टर साहब, मैं स्वयं, मैं बस मैं पना लाइए आप। क्या? निजात्मा यानी मैं आत्मा ही हूं। जैसे हम अपने आप को शरीर रूप से अनुभव करते हैं ना, मैं अनिल कुमार हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, नहीं, मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूं। समझ में आया भैया? माधुरी,
है, माधुरी कहें तो हाँ हमें, और आत्मा कहें तो है क्या होगा। ऐसा लगता है, ज्ञानियों को लगता है कि इस जगत में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट है तो मैं हूं, मैं इतना ऊंचा हूं। हाँ, अरे मेरे आत्मा में क्या कमी है बोलो। सर्वगत शक्ति है प्रभुत्व शक्ति है, विभुत्व शक्ति है, और एक शक्ति में अनंत शक्तियां व्याप्त होती हैं। क्या डॉक्टर साहब, समझ में आया? एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप है, और आत्मा में अनंत शक्ति है। और उन शक्तियों का मालिक कौन है? बाहर में कैसा लगता है अपन को? दो चार मकान हो तो कैसा अंदर में प्रतीति होती है, कैसा अनुभव करते हो बोलो भगवान? नहीं आई समझ में? दो चार आठ प्लाट मकान हो तो आप अपने आप को कैसा अनुभव करते हो? डॉक्टर साहब, मैं चौड़ा गली सकड़ी सी दिखाई देती है, तो यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं होता है कि इस जगत में सर्वोत्कृष्ट मैं हूं, सबसे ऊंचा मैं हूं? ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो शरीर को ही मैं माने बैठे हुए हो, अपने आत्मा को अपने से जुदा करके अनुभव करते हो। कहाँ अपने आप को आत्मा अनुभव करते हो? समझ में आए भैया? जैसे बाहरी पदार्थों के संयोग से हम अपने आप को बड़ा रूप अनुभव करते हैं, क्या ऐसा ही अंदर में रहने वाली जो चैतन्य आत्म वस्तु है, जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, ऐसा अनुभव करते हो क्या? ऐसा अनुभव ज्ञानियों को होता है। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? इसीलिए वहां लिखा परमात्मा प्रकाश जी में, योग सार तो चलता ही है ना, समझ में आया भैया? वहां लिखा है, सिद्ध समान नहीं जानत आपा, ताते तो लगत है पापा। क्या डॉक्टर साहब? सिद्ध समान नहीं जानत आपा, यानी अपने आप को सिद्ध के समान नहीं जानता मानता है तो तुझे पाप लगता है। लगता है हमें पाप? ऐसा हम तो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिक्रिया कोई पाप समझे बैठे हैं। वे पाप हमें पाप लगते हैं। कौन से? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम वे हमें पाप लगते हैं। योगेंद्र महाराज कहते हैं, सिद्ध समान नहीं जानत आपा, ताते तो लगत है पापा। अपने आप को सिद्ध के समान नहीं देखना, सिद्ध के समान नहीं मानना, अरे पाप लगता है। और ये पाप ऐसा है कि 4 गति 84 लाख योनियों में प्रवण कराने वाला है। समझ में आया भैया? आप आत्मा होने पर भी अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार नहीं करते हो। समझ में आया? यही हमारे संसार का कारण है, और यही हमारे दुख का कारण है। डॉक्टर साहब, स्वीकार करिए आप, ज्ञानी जीव हैं, सर्वज्ञ देव के अनुसार और तर्क से, युक्ति से, न्याय से, लॉजिक से अपनी वर्तमान पर्याय में स्वीकार किए बैठे हैं। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो झाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समेकिति है। समझ में आया भैया? किसी को लगे भाई साहब, हमने एक से कहा कि भाई साहब आप तो परमात्मा हो। क्या? मैं, उसका नाम क्या था ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, सुबह दूध लेने जाते थे हमने, और प्रभु, तो अंदर में तो उसको अच्छा लगा, तो बोले कि मुझे अच्छा लगता आप प्रभु कहते हो। हमने, तुम ऐसे ही हो भैया, प्रभु ही हो तुम। क्या अच्छा क्या लगता, तुम प्रभु हो भगवान। तो डॉक्टर साहब, अच्छा लगता है ना? तुम वास्तव में प्रभु हो भाई, तुम आत्मा हो के नहीं हो बोलो? तो आत्मा है भाई, प्रभु है। आत्मा को छोड़ के कोई प्रभु होता ही नहीं है। बोलो पंच परमेष्टि, अब इसमें यही बात आने वाली है। अरियंत परमात्मा किसका ध्यान करते हैं? सिद्ध परमात्मा किसका ध्यान करते हैं? साधु परमेष्टि किसका ध्यान करते हैं? बोलो किसका ध्यान करते हैं? आत्मा का करती हैं। और तुम्हारे पास ऐसी आत्मा है कि नहीं है? अरे साहब, हम ही तो आत्मा है, और आत्मा है कौन? ये ऐसे ही हो रहा, दिया तला अंधेरा हो रहा है भगवान। तो कहते हैं, अरे भाई साहब, मैं
क्या ऐसा परमात्मा हूं? क्या उससे कहा मैं ऐसा ही परमात्मा हूं? डॉक्टर साहब उसे आश्चर्य लगता है। जैसे कोई भिखारी बैठा हो और कहाँ पे नीचे खजाने खजाना है, उसे तो पता ही नहीं, भीख मांग रहा है वहीं बैठा बैठा, और कोई जानता है कि भाई साहब इसके नीचे खजाने खजाना है, इसका मालिक है? और उसे कोई कहे भाई साहब तुम इसके मालिक, तुम तो राजा हो महाराजा हो, खदान तो तुम्हारे नीचे ही पड़ी है मगर जहाँ तुम बैठे हो, तुम्हें उसको विश्वास हो? ऐसी हो रहा है हमारे साथ में भी, हमारे साथ में भी यही हो रहा है, क्योंकि अनादि काल से हमें अपने आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, और ज्ञान नहीं है तो श्रद्धान भी कैसे होगा? समझ में आया भैया? इसीलिए कह, अरे भाई साहब मैं क्या ऐसा परमात्मा हूं? सुन के कैसा उसको मैं परमात्मा हूं? हाँ तुम परमात्मा ही हो, तुम आत्मा हो के नहीं ये बताओ पहले। अरे बोलो माधुरी, आत्मा हो कि तुम जो है स्त्री हो? कौन हो? हैं? कौन हो? स्त्री की आत्मा? व्यवहार से हम स्त्री हैं और निश्चय से आत्मा, ठीक है कि नहीं? तो दो हो कि एक? डॉक्टर साहब व्यवहार से तो हम मनुष्य हैं और निश्चय से आत्मा है, तो तुम दो हो कि एक? तो फिर ये, तो फिर दो कैसे तुमने कह दी? है? कोई निर्णय नहीं है, बिना निर्णय के गाड़ी चल रही है, समझ में आया भैया? उसे विश्वास नहीं होता है, विश्वास नहीं हो, यही तो इतना इतना किसी से कहो रे भैया अंदर तुम्हारी शांति शांति भरी हुई है, तो कहें शांति अंदर भरी हुई है? कहाँ की शांति? हमने तो अंदर दुखी दुख भरा हुआ, कहाँ शांति है? हम 24 घंटा दुखी दुख निकलते हैं, शांति होती तो प्रकट होती ना। डॉक्टर साहब जैसे कहें हिरण है, हिरण के अंदर कस्तूरी है, समझ में आया भैया? हिरण के अंदर कस्तूरी रहती है उसकी नाभि में, और इधर उधर सुगंध से इधर उधर डोलता फिरता है, समझ में आया भैया? लेकिन उसे कस्तूरी की सुगंध बहुत अच्छी लगती है, उसे प्राप्त करने के लिए इधर उधर दौड़ता फिरता है। अब कोई कहे कि भाई साहब जिधर तुम ढूंढ रहे हो ना, इधर उधर नहीं है, वो तुम्हारी नाभि में तुम्हारे शरीर के अंदर ही है। बोलो समझ में आई? ऐसे ही है, हमें ज्ञानी कहते हैं, अरियंत परमात्मा है, साधु परमेष्टि कहती हैं भाई साहब तुम आत्मा हो, तुम हमारी बात स्वीकार कर लो। समझ में आए भैया? तुम परमात्म स्वरूप वस्तु हो, तुम ऐसे वैसे नहीं हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप हो। क्या? अरे जानने वाले हो के नहीं? ये जानने वाला कब जानने वाला नहीं रहता है बोलो? पर कहते तो रहते 24 घंटा भाई साहब मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैंने उसको देखा है, ये रोज कहते तो रहते हो, पर वो ज्ञेय मिश्रित ज्ञान है। कौन सा है डॉक्टर साहब? नी केवल ज्ञान का अनुभवन तो है नहीं, अनादि काल से आत्मा को ज्ञेय मिश्रित ज्ञान है। समझ आया भैया? मैंने इसको चखा, मैंने उसको देखा, ये सब कहलाता ज्ञेय मिश्रित ज्ञान। इसीलिए इसकी पर्याय में ज्ञेय की मुख्यता रहती है, नी केवल ज्ञान का अनुभवन तो है नहीं है। समझ में आया भैया? सबको अपना जानने स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आता है। ऐसी चेतन आत्म वस्तु दे देवल में विराजमान है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। किसी को ऐसा कहो ना तुम भाई साहब परमात्मा हो, तो कहते अरे भाई साहब मैं क्या ऐसा परमात्मा हूं? हाँ तू परमात्मा है, तू परमात्मा का भी परमात्मा है। क्या भैया? परमात्मा भी तेरे लिए छोटा शब्द है भगवान। अरे परमात्मा तो एक समय की पर्याय हुआ करती है। क्या है वंदना? परमात्मा तो एक समय की पर्याय होती है, तू तो परमात्माओं का भी परमात्मा है। अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। क्या भगवान? ये अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, ये पर्याय है एक समय की, और ये किसमें से आई है? बोलो किसमें से आई है डॉक्टर साहब? आत्मा परमात्माओं का भी परमात्मा है,
अभी तो परमात्मा स्वीकार करने में दिक्कत आ रही है। भगवान तुम इतने बड़े हो, इतने बड़े हो कि तुमने कभी अपने बारे में सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया। ये सर्वज्ञ देव परमात्मा कहते हैं आत्म वस्तु जगत में सर्वोत्कृष्ट है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, और वह वस्तु कोई बाहर में नहीं है, तेरे अंदर में ही विराजमान है। शरीर के अंदर है, राख के पीछे है, पर देखने की दृष्टि ज्ञानियों के पास में हुआ करती है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं अरे भाई साहब, मैं क्या ऐसा परमात्मा हूं? परंतु बापू ऐसी ही वस्तु है। क्या डॉक्टर साहब? ऐसी वस्तु है, परमात्मा स्वरूप वस्तु है, ऐसी ही वस्तु है ज्ञान के। ऐसा शुद्ध भगवान आत्मा त्रिलोक में पूज्य पुरुषों को पूज्य है। क्या है? किनको? पूज्य पुरुषों को पूज्य है। कौन सा पुरुष? पुरुष कौन से है तुम्हारे? बोलो भगवान। अरे पुरुष, पूज्य पुरुष कौन है? ये हरियंत्र भगवान किसकी पूजा करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हरियंत्र भगवान पूजा? अरे सिद्ध भगवान पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? साधु परमेष्ठी पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? और तुम किनकी पूजा करते हो? नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म। क्या भगवान वे किसकी पूजा करते हैं? वे अपने आत्मा की पूजा करते हैं। और वो आत्मा कहाँ है? वो तुम स्वयं हो। समझ में आए भैया? गजब हो गया डॉक्टर साहब। तो कहते हैं शुद्ध भगवान आत्मा त्रिलोक में, शुद्ध भगवान आत्मा शुद्ध है, अपना भगवान आत्मा शुद्ध है। शुद्धता का हेतु यही है कि अपनी आत्म वस्तु शरीर से भिन्न है, कर्मों से भिन्न है, राग से भिन्न है, इसीलिए शुद्ध है। समझ में आया? भगवान आत्मा कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। अरे जगत में कोई वस्तु अशुद्ध नहीं होती है डॉक्टर साहब। जगत में कोई भी वस्तु अशुद्ध होती ही नहीं है। जगत में वस्तु 6 बताई है भगवान ने, जाति अपेक्षा 6 बताई है। जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। वे सब शुद्ध हैं। कैसी हैं डॉक्टर साहब? शुद्धता का हेतु यही है कि एक द्रव दूसरे द्रव के अंदर प्रवेश ही नहीं करता है। तो क्या शुद्ध भगवान आत्मा त्रिलोक में, त्रिलोक में 3 लोक में पूज्य, पूज्य पुरुषों को पूज्य है। पूज्य पुरुषों को अपन माला जपते भगवान की, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु परमेष्ठी, नमो अंतारम, नमो सिद्धारम। बिन से पूछो भगवान आप किन की पूजा करते हो? क्यों अरिहंत भगवान पूजा करते हैं क्या डॉक्टर साहब? वे काहे के लिए पूजा करेंगे? कोई कहे नहीं आई सो हरिहंत भगवान पूजा करते हैं क्या? अरे मुंह से तो बोलो भगवान है, सिद्ध भगवान पूजा करते हैं। बोलने में तकलीफ हो रही है, क्या करो जाए? कैसे कहते हैं कि हरिहंत भगवान पूजा करते हैं? करते हैं, हरिहंत भगवान पूजा करते हैं, सिद्ध भगवान पूजा करते हैं। किनकी करते हैं? अपने आत्मा की करते हैं। समझ में आया भगवान? ये कह रहे हैं शुद्ध भगवान आत्मा त्रिलोक में पूज्य पुरुषों को पूज्य है। सभी जितने भी महापुरुष हैं, अरिहंत, सिद्ध, साधु, सबको उनका भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञान अंदर में विराजमान सभी के लिए पूज्य है, ये कहा। फिर उन्होंने कहा गणधरों आदि पूज्य संतों को भी पूज्य आत्मा ही है। गणधर बोलो, गणधर, गौतम गणधर आज जो भगवान महावीर समूह शरण में है, 4 ज्ञान के धनी, और हम और तुम है कहाँ डॉक्टर साहब? समझ में आया भैया? तो कहते हैं गणधर आदि पूज्य संतों को भी पूज्य आत्मा ही है। क्या है? बोलो कैसे भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं, कितनी विनय पूर्वक सुनते हैं। और अपन समझ लो, एक अपन है और एक गौतम गणधर हैं, 4 ज्ञान के धनी, कैसे समूह शरण भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते। बोलो है, एक भवतारी है, एक भवतारी है, एक भवतारी देव है ना वे, सौधर्मेंद्र, एक भवतारी भी दूसरे भव में कैसे में भगवान होने वाले हैं। ऐसे सौधर्मेंद्र भी भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। अरिहंत परमात्मा की जाके देख लेना समूह शरण में जाके,
और हम देखो हम क्या हमारे क्या चल रहा है परिणामों में। समझ में आया भैया? तो कहते गणधरों आदि पूज्य संतों को भी पूज अपना आत्मा ही है। समझ में आया भैया? नमन करने लायक जो मुनिवर हैं, अपन साधु परमेष्ठी है उनको नमन करते हैं, नहीं नमस्कार करते हैं। उनसे पूछो प्रभु आप कौन को नमस्कार करते हो? वे कहते हम तो अपनी आत्मा को नमस्कार करते हैं। समझ में आया? तो हमें भी नमस्कार करने योग्य कौन है? निश्चय से अपना शुद्धात्मा नमस्कार करने योग्य है। और जब तक हमारी आत्मा की पर्याय में पूर्ण अरिहंत अवस्था प्रकट नहीं होती है, तब तक बीच में है ऐसे पूज्य पुरुषों को नमस्कार हुआ करता है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं नमन करने लायक जो मुनिवर हैं उनको भी नमन करने लायक निज आत्मा ही है। सभी पंच परमेष्ठी जो महापुरुष हैं उनको नमन करने योग्य उनका अपना चेतन भगवान आत्मा है। इसीलिए हमें इस बात से यह समझना चाहिए, हमें अपने आत्मक वस्तु को समझकर उसे अंतर्मुख होकर उसका क्या दृष्टि करना, क्या करना, उस वही दृष्टि करना, नमन करना। यानी वो क्या है, अपना वर्तमान जो उपयोग है डॉक्टर साहब, जो अभी अज्ञान दशा में बहिर्मुख हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुलता बाहर की पड़ी हुई है ना, अंदर आत्मा की महिमा तो है नहीं ज्ञान की पर्याय में। महिमा अभी हमें किसकी चल रही है? बाहर में पर पदार्थों की महिमा है, तो उपयोग बाहरी बाहर घूम रहा है तुम्हें। लेकिन अब ये ज्ञान हो यहाँ पर, अरे भाई साहब सब जगत में महिमा बंत पदार्थ तो अंदर तेरा चेतन भगवान आत्मा है, अविनाशी वस्तु है। जब ज्ञान में इस प्रकार की जानकारी होगी तब उसकी ज्ञान की पर्याय भेद ज्ञान करती हुई श्रुत ज्ञान की पर्याय अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करती है, अंदर की तरफ झुकती है, वही वास्तव में अपने आत्मा का नमन कहलाता है। इसीलिए जो महापुरुषों को पूज्य है ऐसा चेतन भगवान आत्मा, वही हमारे लिए भी पूज्य होना चाहिए। इस प्रकार से यह चर्चा को आगे बढ़ते हुए निज निधि निज मैं बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण